सदफ रफ़ी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज हम ऐसी जगह पर आए हैं जहां मरने के बाद कब्रें बोलती हैं। अब ये बड़ी अजीब सी बात है कि इस बात को मैं कैसे वजाहत से पेश करूं। आइए मैं आपको बताती हूं कि मैं कौन सी जगह पर हूं। थोड़ा सा सस्पेंस रखते हैं। ये कब्रें बोलती कैसे हैं, आप जैसे जैसे आते जाएंगे और कैमरे की आंख आपको दिखाती जाएगी तो एक एक कब्र जो है वो ये देखिए, ये देखिए, इन पर जो नक्श निगारी हुई हुई है ये खुद अपनी शहाना ज़िंदगी के बारे में बता रहे हैं। और आप इसको ये नक्श निगारी देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मरने के बाद भी इन कमरों के अंदर जो फौत हुए हुए हज़रात होंगे, जो कि ये जोकियो फैमिली से बिलोंग करने वाले तमाम हैं। इनकी हिस्ट्री का बोर्ड भी मैं आपको दिखाऊंगी और आपको यहाँ के जो लोकल रहने वाले हैं उनसे भी मैं आपकी मुलाकात कराऊंगी। तो ये कब्रें देखिए बोलती हैं। आप यहाँ पे आइए, इनकी शहाना ज़िंदगी और मरने के बाद भी ये कितनी शान से, मतलब कि हमारे यहाँ पे तो टूटी फूटी कब्रों का एक आम कब्रें अगर आप देखें, और ये देखें ज़मीन से ऊपर इसमें कितने पिलर्स हैं, 1 2 3 4 5 6, और इसमें निशानियाँ होती हैं कि मर्द की जो कब्र होती है उस पर देखें ये इस तरह के ये पत्थर एक्स्ट्रा रखे हुए हैं। यानी कि ये उस कबीले के जो मर्द हजरात थे उनके सरों पर ये पगड़ी यानी कि ये बताई जा रही है। और औरतों की फ्लैट कब्र आपको नज़र आएगी। जैसे देखिए इसके ऊपर एक एक्स्ट्रा पत्थर नहीं है, तो इससे ये अंदाज़ा लगाया जाएगा कि ये किसी खातून की कब्र है और वो उस घर के या उस कबीले के जो सरबराह होते थे, मर्द हजरात होते थे, उनकी कब्र की ये निशानी है। इसके अलावा देखें, ये देखें कच्ची कब्रें यहाँ सारी, जो वहाँ के कबीले के जो ख़ास बड़े होते थे उनकी देखें नक्श निगारी के साथ है। किसी के 3 पिलर्स हैं, किसी के 4 हैं, और एक ही ख़ानदान के देखें 3-3 4-4 एक-एक साथ हैं। और इसके अलावा ये कच्ची कब्रें हैं, ये कच्ची कब्रें देखें, ये कच्ची कब्रें हैं, इनको बिल्कुल पक्का नहीं किया गया, ये नाम की तख्ती नहीं लगी हुई, लेकिन बस ये है कि ये निशानी के तौर पे बताया गया है कि जोकियो ख़ानदान के ये कबीले के तमाम लोग यहाँ पर दफन हैं। लेकिन जो कब्रों पे जो काम किया गया है, आप देखें नक्श निगारी, इतने साल गुजरने के बावजूद भी, आंधी आई, तूफ़ान आए, कितने डिज़ास्टर्स हुए, उसके बावजूद भी देखें ये अपनी जगह पर कब्रें कायम दायम हैं। ये देखिए छोटी सी एक बच्चे की कब्र भी है। अब देखें इनमें गुंबद नहीं है, वरना इनके नेम प्लेट होती तो उससे हमें अंदाज़ा होता कि भाई इनका क्या नाम है। लेकिन आप देखें इतनी छोटी सी कब्र है। ये भी किसी नौमौलूद बच्चे की कब्र लग रही है। बच्चे की है या बच्ची की है, क्योंकि ये तो हम निशानी सिर्फ मर्दों की और औरतों की कब्र की हम निशानी बता सकते हैं। ये भी एक छोटे बच्चे की कब्र है। तो केयर टेकर है, मैं उनसे आपकी बात करवाती हूँ, ये ज़्यादा अच्छे तरीके से हमें डिटेल में यहाँ के बारे में बता सकेंगे। अस्सलाम वालेकुम। सर आपका क्या नाम है? मुमताज़ अली। अच्छा, आप यहाँ क्या काम करते हैं, अब क्या आपके फ़राइज़ हैं वो बताइए। मैं यहाँ रज़ाकाराना तौर सुबह में अपना जॉब होता है वो करके फिर रज़ाकाराना तौर शाम को 2:30-3 बजे से लेके शाम को बंद होने तक फिर रज़ाकाराना तौर यहाँ ड्यूटी देता हूँ। अच्छा, यहाँ के बारे में थोड़ा हिस्ट्री के बारे में बताइए कि आप इस कब्रस्तान, चौखंडी कब्रस्तान के बारे में आप क्या जानते हैं? ये 600 साल पुरानी है। जोकियो कबीलों से, कम्युनिटी से मुंसलिक है। ये जितनी भी पत्थर वाली कब्रें हैं इस चौखंडी के अंदर हैं, ये सब जोकियो कबीलों के हैं। इसमें चंद कब्रें हैं जो कलमती बलोचों की हैं, बाकी तकरीबन तमाम जोकियो कबीलों से ताल्लुक़ है। अच्छा, यहाँ पे किसी की नेम प्लेट नहीं मुझे नज़र आई, यानी कि किसी का कोई नाम नहीं है, नाम की तख्ती नहीं है, इसकी क्या वजह है? नाम बिल्कुल हैं, आपको नज़र नहीं आए नाम। काफ़ी जगहों पे कब्रों पे नाम बिल्कुल वाज़े तौर लिखे हुए फ़ारसी के लफ्ज़ में, क्योंकि उस वक्त 600 साल पहले या तकरीबन ज़बान फ़ारसी बोली जाती थी, तो फ़ारसी में लिखे हैं। अच्छा, ये जो पत्थरों से ढकी हुई जो कच्ची कब्रें हैं, जैसे आजकल नाम गुदा के लिखा जाता है खुतबे पे, तो इसमें तो मुझे ऐसा नहीं लगा। फ़ारसी के अगर नाम लिखे हैं तो वो एक बाकायदा एक खुतबा होता है, वैसा तो नहीं है। तो कहाँ साइडों पे लिखे हुए हैं? नहीं, बिल्कुल जैसे कब्र बने इनके साथ साइडों पे नीचे लिखे हुए, पत्थरों के साथ चीनी हथौड़ी से तराशे लिखे हुए।
मतलब अलग से कोई वो प्रिंट करके वो नहीं है, ये पत्थरों से तराश के इनका नाम लिखा गया इनका। अच्छा, इन कब्रों की जो ऊंचाई है वो देखें काफ़ी ऊंचाई है, यानी कि आम कब्रों के मुकाबले में ये काफ़ी ऊंची कब्रें हैं। तो ये ज़मीन की सतह में भी उतनी है और ऊंचाई पे भी इतनी है, इसकी क्या वजह है? नहीं, ज़मीन की सतह पे जितनी नॉर्मल कब्र होती है वो उतनी होती है, बाकी जो आम कब्रें हैं वो ज़मीन से 2-2.5 फुट तकरीबन इतनी ऊंची है। इनकी 14 फुट लंबाई है इनकी, 14 फुट। वही मैं पूछ रही हूँ कि इसकी कोई ख़ास वजह है? नहीं, ये पत्थरों से डिज़ाइन बनाई है, इस तरीके से कब्रें बनाई हैं। ये आपको वहाँ टठा में भी हैं, वहाँ पे भी मिलेंगे, कुछ बलोचिस्तान के साकरन के इलाके में भी है पत्थर वाली कब्रें ऐसी। यानी कि ये पहाड़ों से तराशे हुए पत्थर हैं और जिनकी लंबाई और चौड़ाई अमूमन आम पत्थरों के मुकाबले में ज़्यादा ही होती है, तो इस वजह से ये जो हैं इन्होंने तराश कर और उस पर नक्श निगारी कर और फिर कब्र बनाई है। ये बिल्कुल मेहनत से बनी है। ये एक कब्र बनाने में 50 साल, 60 साल, 100 साल तक भी लग गए एक कब्र में बनाने में। उनकी हिस्ट्री जो इस वक्त हमारे इदारों में महफूज है, उसी में मतलब 100 साल के करीब एक कब्र में बनाने में टाइम लग गया। अच्छा, तकरीबन यहाँ पे कितनी कब्रें हैं? सही मानो में नहीं, मेरे ख्याल में 1870 हैं या 1380 हैं, बस इन दोनों में से किसी के बीच में है। 1780 या 1380, यानी कि 2000 कब्रों के करीब है। और इनमें तकरीबन जितने कब्र हैं उससे ज़्यादा डिज़ाइन है। अच्छा, यानी कि हर कब्र दूसरी कब्र से मुख्तलिफ है। हर कब्र पे हर पत्थर अलग डिज़ाइन है। एक कब्र डिज़ाइन की एक कब्र मुकम्मल नहीं है, मतलब एक ब्लॉक लगाई हुई है उसकी अलग डिज़ाइन है, फिर उसे ऊपर लाया फिर अलग डिज़ाइन है, मतलब 3 तबके 4 में बनाए, उनमें हर किसी का अलग अलग डिज़ाइन किया हुआ है। एक डिज़ाइन से ज़मीन से लेके पूरा मुकम्मल एक डिज़ाइन में नहीं है, अलग अलग डिज़ाइन होंगी। अच्छा, एक और चीज़ मुझे बताइए कि इस कबीले के जो लोग थे वो अभी इस वक्त यहाँ पे, इनकी जो अगली पीढ़ियाँ आई हैं उनमें से इस वक्त हैं यहाँ पे, और उनकी कब्रें यहाँ पे मतलब जो अब उनकी अमवात होती होगी या कोई इंतकाल फरमा जाते होंगे तो उनको यहाँ पे दफनाया जाता है? ये आज से तकरीबन 8-10 साल पहले तो मैं बोलता हूँ औरंगी टाउन, क्यामाड़ी, सोराबोट, पता नहीं कहाँ से मैयतें आती थी। जब सुप्रीम कोर्ट ने ये जो आसार कदीमा कराच पाकिस्तान में जितने भी थे उन पर पाबंदी लगाई, उसके बाद वो बंद हो गया। फिर मकामी लोग हैं यहाँ, जैसे जोकियों कबीलो है, अपना कलमती है, चंदी जो यहाँ के मकामी लोग हैं, उनको पीछे बैक साइड पे वहाँ ज़मीन दी हुई है दारे की तरफ से, वो वहाँ तदफीन कर रहे हैं, बाकी किसी को इजाज़त नहीं है। मतलब ये जो अहाता है इसमें अभी इजाज़त नहीं है, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से मना है, यही कह रहे हैं ना? अच्छा, एक और चीज़ मुझे बताइए कि ये 600 साल पुरानी है, तो इसमें कभी ऐसा हुआ कि कोई कब्र टूट फूट का शिकार हो गई और आप लोगों को मुरम्मत की ज़रूरत महसूस हुई, या उसी तरह ये कायम व दायम और सालिम खड़ी हुई हैं कब्रें? पत्थर जो गिरने वाले हैं वो एक दफ़ा गिर गए हैं, तो वो इससे तो कोई इंजीनियर यहाँ नहीं है कि उनको दोबारा इस तरीके से पोजीशन में खड़ा कर सके। अच्छा। जो गिर गए थे उनको पत्थरें हम लोगों ने हटा के साइड पे रख दिए हैं। बाकी ये पत्थर ऐसे जैसे रखे हुए हैं ऐसे ही हैं, इनमें अभी तो काम की सख्त ज़रूरत है। जैसे आपके सामने बैक साइड पे अगर आपका कैमरा नीचे की फैक्ट्रियाँ दिखा दें तो यहाँ से आलूदगी जो आलूदगी जो निकल रही है, जितना नुकसान 500 साल में नहीं हुआ इतना नुकसान ये अभी 25-30 साल में हो रहा है। ये पूरा पत्थर आप देख रहे हैं, जैसे कैंसर की बीमारी लगी हुई है, पत्थर सब जगहों से खाया जा रहा है। ये मायना किया गया था, ये आलूदगी की वजह से हो रहा है। इनको अभी केमिकल की ज़रूरत होती है, जो बाहरी मुल्क से आके केमिकल लगाने से इनके गलना रुक जाता है। तकरीबन 10 साल, 15 साल, 20 साल तक इनका गलना रुकता है, लेकिन इस तरह का कोई तवज्जो ही नहीं है किसी। मतलब कि कौन सा डिपार्टमेंट है जिसको एप्लीकेशन दी जाए, या कौन लोग ऐसे हैं जो हुकाम बाला तक अगर आप कोई बात पहुंचाना चाहें कि भाई यहाँ की जो कब्रें हैं उनको मेंटेनेंस की ज़रूरत है, उनको प्रिजर्व करने की ज़रूरत है, उसके लिए जो केमिकल की ज़रूरत है वो आप उस टीम को भेजें। अगर आप हमारे तवस्सुस से उनको पैगाम पहुंचाना चाहें तो हो सकता है उनमें से कोई सुने और आपकी ये मदद हो जाए। ये आपकी तरह तकरीबन यहाँ हर रोज़ ऐसे आते रहते हैं भाई लोग जो भरते हैं। हमारी जो कंप्लेन है वो हम बता देते हैं। सबसे मेन मसला यहाँ से रोड से लेके यहाँ तक कब्रिस्तान तक आने का मेन मसला ये है, सड़क बंद है। एक तो गंदगी है, एक ये टाला टैंकर माफिया, सब कोई फैमिली वाला भी आने से गरजता, पता नहीं क्या हालत है। पत्थरों को भी ज़रूरत है इस वक्त इसकी रिपेयर करने की। रिपेयर तो अभी पिछले चंद साल में हुई थी, ये अपना कोरोना के दौरान ये जो रिपेयर वगैरह हुई थी, लेकिन जो पत्थर गल रहा है मेन चीज़ उस पर कोई अमल नहीं हुआ। बाकी थोड़ा बहुत काम हुआ है अपना अंदर,
ये पत्थर जो गर रहे हैं इनके लिए तो लाजमी करना चाहिए। और बाकी हम गवर्नमेंट के मार्फत से और अपनी आम पब्लिक को भी गुजारिश करें, भाई ये चीज़ हम दोबारा नहीं बना सकते। इसके लिए हमारी अगर 22 करोड़ आवाम है, अगर वो भी कुर्बानी दे दे 22 करोड़, वो भी फिर हम भी ये चीज़ नहीं बना सकते। जो हमारे पास मौजूद है खुदारा इसको अपनी संभालना हमारा जिम्मेदारी है। इसके बिल्कुल, ये तो हमारा एक असासा है, यानी कि पाकिस्तान में चौखंडी। बिल्कुल, अब साथ साथ जैसे हम ये विज़िट करते जाएंगे, आपको दिखाते जाएंगे कि ये कितना हसीन शाकार है कि आप कब्रें बोलती हैं। जैसा कि मैंने शुरू में अपनी टाइटल लाइन बोली थी कि आज हम आपकी मुलाकात कराएंगे जो कब्रें बोलती हैं, तो ये हकीकत में बोलती हैं। हर कब्र का डिज़ाइन यहाँ 1700 कब्रें तकरीबन यहाँ पे देखिए। हर डिज़ाइन, हर कब्र का डिज़ाइन दूसरी कब्र से मुख्तलिफ है। ये पहाड़ों को तराश कर, ये पत्थरों को, कीमती पत्थरों से ये नक्श निगारी की गई है जो हाथ से बनाई गई है, और इसमें सालों का अरसा लगता था। जी भाई, जी मुझे मालूम है। अच्छा, बिल्कुल, ये देखिए इसमें चूड़ी, कान के और ये इस तरह की चीज़ें बनी हुई हैं। अच्छा, एक और चीज़, हाँ जी बिल्कुल, ये तो मैं शुरू में बता चुकी हूँ कि जो औरतों की कब्र होती है उसमें ये हाँ जी, ये निशान नहीं होता, और पगड़ी का निशान मर्दों का। बिल्कुल। अच्छा, आप नाम का जो बता रहे थे, नाम किधर हैं? क्योंकि मैंने तो बड़ा ढूंढा, मुझे कहीं मिले नहीं। अच्छा, 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 क्या नाम था उनके सरदार का? क्या नाम था? जाम बिजार खान, अभी मौजूदा। अच्छा, उस वक्त का था जाम बिन मुरीद। अच्छा, उनके वो सामने तो 600 साल में कितने सरदार गुजरे, और तमाम सरदारों की यहाँ पे मौजूद है? नहीं, तमामों का तो नहीं पता, लेकिन 2 तो हैं, एक 600 साल पहले का, एक अभी मौजूद है। अच्छा, यानी कि 2 सरदार जो हैं यहाँ पे, उनकी जो हैं वो कब्रें यहाँ पे मौजूद हैं। तो उनकी फैमिली के भी जो होते होंगे, उनके भी सबके यहीं के होंगे। ठीक। काफ़ी जगहों पे लिखे हैं, फारसी के लफ्ज़ हैं, हमको समझ में बहुत कम आते हैं। सही। अभी जो अनकरीब बनी है कब्र, वो कौन सी है? अच्छा, पीछे है। चले, बहुत शुक्रिया भाई आपका। ये 600 साल पुराने जो यहाँ के सरदार थे, जाम बिन मुरीद साहब, उनकी ये देखें पूरी कबीले की जो है, जो फैमिली जो उनकी सारी कब्रें हैं, और इसमें ही उनकी भी मौजूद है, पूरे घराने की। 1 2 3 4 5 6 7 8 कब्रें हैं। 8 9 कब्रें हैं, देखें आप। इसमें जो ऊपर पगड़ी का साइन है वो सरदार साहब की है, बाकी जो फ्लैट कब्रें हैं ये ख़वातीन की हैं। अब इसमें जो है नाम हमें पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि नाम की तख्तियाँ ऐसे नहीं हैं, वो उसमें गुदाई हुई हैं, यानी पत्थरों के तराशे में ही इनके फ़ारसी में नाम लिखे हुए हैं। तो अब ये है कि हम ढूंढते हैं नाम और आपको पढ़ के बताने की कोशिश करेंगे। ये भी बड़ी खूबसूरत है। ये देखिए, ये 4 कब्रें हैं बरमूदा के अंदर, और ये जो पिलर्स हैं ये हसीन तरीन, हर चीज़ कितने नपे तुले अंदाज में, डिज़ाइंस देखें आप, मतलब हसीन तरीन। ये बिल्कुल तराशे हुए हैं, पहाड़ों के पत्थरों को तराश कर। और ये जो यहाँ के केयर टेकर हैं, उन्होंने बताया कि 30 साल से लेकर 50 साल एक कब्र के नक्श निगारी में लगे हैं, 50 साल भी लगे हैं। क्या और बड़े महारत के साथ साथ आप ये देखें, अब तो खैर पत्थर काटने की मशीनें हैं। 600 साल पहले तो ये तसव्वुर भी नहीं था कि ये पत्थरों को तराशा हाथ से गया, कोई मशीन का काम नहीं है इसमें। और कितना, मतलब कि मेजरमेंट उनकी कितनी अच्छी थी कि सबके साइजेस एक हैं। ये देखिए, ये सब पहाड़ों के पत्थर हैं जिनको तराश के उन्होंने एक एक चीज़ बनाई है, इसमें कोई जोड़ नहीं है। और ये नाम है
फारसी में लिखे हुए नाम और इधर भी लिखे हुए, ये देखें कलमा लिखा हुआ है, कलमा शहादत, और ये नाम इसी तरह यहाँ पे भी लिखा है। ये है जामुन, यहाँ पे भी देखें, और कितने नफासत से बनाया गया है। देखें 2 कब्रें हैं एक साथ जोड़े में, तो वो कैसे नपे तुने अंदाज में बनाया है। और कवर के साथ साथ आप नीचे का जो इनका ये जो नीचे पत्थर लगे हुए हैं, ये भी आप देखें कितने हसीन तरीन तराशे हैं। एक छोटी छोटी कब्रें भी हैं, एक देखें अलहदा सी कब्र है, और दूर दूर भी है, काफ़ी देखें दूर भी है फासले से। आज हमने आपकी यहाँ पे सैर करवाई, और इंशाल्लाह अब मैं एक नए व्लॉग के साथ आपके साथ दोबारा हाजिर होंगी। तब तक के लिए सदफ रफ़ी को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह निगहबान।